नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं इस वक्त सागर टीवी न्यूज़ के साथ। कोरोना वायरस का संक्रमण और सागर। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस ने 10 अप्रैल को सागर में दस्तक दी, यानी 10 अप्रैल को पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज सागर में मिला। इसके बाद 18 अप्रैल को दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज सागर में मिला। इसके अगले एक महीने बाद यानी 18 मई को यह आंकड़ा बढ़कर 23 पर पहुंचा। लेकिन इसके बाद जो कोरोना ने रफ्तार पकड़ी तो आंकड़ा 150 के पार पहुंच गया। यानी 18 मई के बाद महज 10 दिन में यह आंकड़ा 150 के पार पहुंच गया था। अभी वर्तमान की बात करें तो सागर में 181 मरीज हैं जो कोरोना संक्रमित हैं। सागर जिला मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा संक्रमित जिलों में 7वें नंबर पर है। यहाँ लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं बात करें मरने वालों की तो कोरोना संक्रमण से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे कि सागर में इतनी तेज़ी से कोरोना संक्रमण के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। साथ ही बात करेंगे कि सागर में सदर एक हॉटस्पॉट क्यों बनता जा रहा है। इसके अलावा चर्चा करेंगे लॉकडाउन खुलने के बाद हमें और आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए ये रिपोर्ट। सागर और कोरोना महामारी। कभी किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि सागर में कोरोना इतनी तेजी से बढ़ेगा और उसके ऐसे परिणाम भी देखने होंगे। आज पिछले कुछ दिनों में सागर में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। 1 साल के मासूम से लेकर 24 साल के नौजवान और 70 साल के बुजुर्ग तक कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। ऐसा कोई वर्ग और उम्र का नहीं जो कोरोना से बच पाया हो। अमीर हो, गरीब हो, महिला, पुरुष और बच्चे सभी इसका शिकार हो रहे हैं। सागर में अब तक कोरोना के चलते 8 मौतें हो चुकी हैं। क्या पता जब मैं ये खबर पढ़ रहा हूं ये आंकड़ा आगे बढ़ ना गया हो। बात आंकड़ों की हो रही है तो जरा इस पर नजर डालते हैं। 10 अप्रैल को सागर के कृष्णगंज वार्ड से पहला युवक कोरोना पॉजिटिव मिला। वहीं आज शहर में कोरोना वायरस करीब आधे वार्डों की सीमा तक पहुंच गया है। 18 अप्रैल को सागर में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मिला और 23 अप्रैल को दूसरे नंबर पर मिले कोरोना पॉजिटिव के परिवार से उसकी 2 बहनें और मां कोरोना पॉजिटिव पाई गईं, जिसके बाद सागर में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 5 हो गई। 23 अप्रैल तक सागर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 5 थी। अगले कुछ दिनों तक एक भी नया केस सामने नहीं आया था। फिर 25 अप्रैल को एक खुशखबरी आई। पहले कोरोना मरीज की 2 रिपोर्टें नेगेटिव आने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं 4 मई को दूसरा और 5 मई को 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर अपने घर चले गए थे। एक तरह से सागर कोरोना फ्री हो गया था। सभी ने तत्कालीन कलेक्टर पीती मैथिल नायक की पीठ भी थपथपाई। सागर में कोरोना का एक भी मरीज नहीं था। सभी लॉकडाउन का पालन खुद से या प्रशासन की सख्ती के कारण कर रहे थे। 5 मई की शाम सागर जिला कोरोना मुक्त हो चुका था। लेकिन 7 मई यानी सागर के कोरोना मुक्त होने के 2 दिन बाद भोपाल से एक दुखद खबर आई। सागर के तत्कालीन सीएमएचओ को मालूम चला कि बीना निवासी एक व्यक्ति की भोपाल में अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है और उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है। सागर में पहली लापरवाही की शुरुआत यहां से हुई, क्योंकि वो व्यक्ति बीना से सागर के भाग्योदय अस्पताल आया। यहां कुछ घंटे रहा। उसका एक डॉक्टर ने चेकअप भी किया, उसका एक्सरे हुआ और उसे बीएमसी रेफर न कर उसे भोपाल रेफर कर दिया गया। इस मामले के सामने आने के बाद सागर जिले के व्यक्ति की कोरोना संक्रमण के चलते पहली मौत होना कहा गया। इसके बाद 8 मई को भाग्योदय अस्पताल के 3 डॉक्टरों सहित 16 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। कुछ के सैंपल लिए गए, जिसमें एक टेक्नीशियन 10 मई को कोरोना संक्रमित पाया गया। इसी बीच सागर जिले में बाहर से आने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। सागर में प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पहले ही बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग और सैंपलिंग करना शुरू कर दी थी। इन्हीं में से लिए गए कुछ सैंपलों में से 10 मई को 4 रिपोर्टें पॉजिटिव आईं, जिनमें से 3 लोग बाहर से आए हुए थे और एक भाग्योदय के एक्सरे का टेक्नीशियन था। सागर में अब तक कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 10 मई तक 10 हो चुकी थी।
जी हाँ, ये वो वक्त था जब लोग सागर के बाहर से सागर आना शुरू हो गए थे और यही वो वक्त था जब सागर में कुछ ढील मिलना भी शुरू हो गई थी। इस ढील पर भी आएंगे, लेकिन फिलहाल इसको समझिए। 13 मई को 3, 14 मई को 3, 15 मई को 2, 16 मई को 1, 17 मई को फिर 2 और 18 मई को फिर से 2 कोरोना पॉजिटिव सागर में मिले। कुल मिलाकर 18 मई तक सागर में 23 मरीज कोरोना संक्रमित थे। इनमें से ज्यादातर सदर या सागर से बाहर से आने वाले लोग थे। 2 से 23 कोरोना पॉजिटिव मरीज होने में 18 अप्रैल से 18 मई 1 महीने यानी 30 दिन लग गए, जबकि अगले सिर्फ 7 दिनों में 100 से ज्यादा मरीजों की संख्या सागर में हो गई और उसके अगले 3 दिनों में ये आंकड़ा 100 से सीधा 173 हो गया। सागर में देखते ही देखते कोरोना संक्रमण फैलता ही जा रहा है। इतनी तेजी से बढ़ रही कोरोना की रफ्तार बताती है कि इसका संक्रमण का खतरा कितना बढ़ गया है। आज की बात करें तो सागर में मौत का आंकड़ा 8 हो गया है। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 89 हो गई है। 31 मई 2020 को सागर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 181 तक पहुंच गई है। लेकिन बात फिलहाल ये है कि सागर में संक्रमण के मामले अचानक इतने बढ़ क्यों रहे हैं और संक्रमण इतनी तेजी से फैल क्यों रहा है। दरअसल 17 मई को सागर में लॉकडाउन 3.0 खत्म हुआ। सागर के ज्यादातर व्यापारी और जनता और तमाम लोग लॉकडाउन में छूट दिए जाने की वकालत कर रहे थे। 17 मई तक सागर में केवल 21 मामले थे। लोगों को लग रहा था कि सागर में कोरोना महामारी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन इसी बीच देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों का सागर से निकलना शुरू हुआ। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर या अन्य लोग सागर या फिर अपने अपने शहरों और गांवों की तरफ बड़ी तादाद में निकल रहे थे। खतरा बढ़ने की पूरी आशंका थी, लेकिन यहाँ सरकार, प्रशासन और जनता ने कुछ ऐसा किया कि इतने दिनों से की जा रही मेहनत पर पानी फिर गया। सरकार ने एक बार फिर बिना किसी ठोस प्लानिंग के दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों और दूसरे लोगों को उनके घरों तक भेजने की तैयारी नहीं की, बल्कि भेज दिया। उस पर सागर की बात करें तो यहाँ 23 मई को नेताओं ने एक तरह से प्रशासन के निर्णयों में अपना दखल बढ़ाया और प्रशासन ने भी बिना नीति बनाए अचानक कुछ शर्तों के साथ बाजार पूरी तरह खोल दिए। उस पर रही सही कसर जनता ने पूरी कर दी। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग बाजारों में पहुंच गए, यहाँ तक कि लोग अपने बच्चों तक को लेकर निकले। कुल मिलाकर इतने दिनों तक की गई सारी मेहनत की धज्जियां उड़ा दी। बाहर से आए कुछ लोगों ने अपनी जानकारी छिपाई, कुछ ने खुद को क्वारंटाइन नहीं किया। वहीं कुछ लोगों को प्रशासन ने उनके आइसोलेशन सेंटरों पर रखा जहां वो क्वारंटाइन हुए, लेकिन प्रशासन की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं रहीं या यूं कहें कि अव्यवस्थाएं थीं कि उनके अंदर भी डर बैठ गया। उस पर से कई जगह सैंपलिंग और स्क्रीनिंग में भी लापरवाही की गई। सैंपलिंग में शुरुआत में ढीलापन रहा। कोरोना योद्धाओं को भी संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ा और शायद इसी का नतीजा था कि लापरवाही बरतने के चलते खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर के सीएचएमओ को सस्पेंड किया। वहीं वक्त बेवक्त हुआ प्रशासनिक फेरबदल, यानी कलेक्टर का ट्रांसफर किया जाना सरकार का सही निर्णय था या नहीं, इस पर भी सवाल खड़े हुए। अब थोड़ा इस पर भी नजर डालिए। फिलहाल सागर में बाहर से आए लोगों में ज्यादा कोरोना संक्रमण निकला है। इसके अलावा कुछ मामलों में बाहर से आए व्यक्तियों के संपर्क में आने से उनका परिवार या परिचित कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। एक मामले में एक लापरवाह लोकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर की संक्रमण फैलाने में भूमिका रही। वहीं जिला अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से वहां संक्रमण का खतरा खड़ा हो गया। प्रशासन द्वारा बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में पॉजिटिव मरीजों के परिवार वालों के साथ बाहर से आए लोग जिनमें संक्रमण की आशंका है या वो लोग जिनमें संक्रमण नहीं है, उनको एक साथ रखना। बाजारों को एक साथ खोल देना।
बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक से पालन न होना, सदर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होना जिसके चलते जनता का परेशान होना, यहां जनता में भी जागरूकता की कमी और लापरवाह रवैया भी एक बड़ा कारण है जो कोरोना के खतरे को बढ़ा रहा है। ये कुछ बातें हैं या सवाल हैं जो कोरोना संक्रमण का सागर में सबसे बड़ा कारण बने हुए हैं। अब सवाल ये है कि इन परिस्थितियों में किया क्या जाए, तो इसका जवाब भी हम में से अधिकांश लोगों के पास है। लेकिन कुछ एक बात यहाँ होना चाहिए, जहाँ सबसे पहले कंटेनमेंट एरिया को लेकर क्या कदम उठाए जाने चाहिए। पहला, कंटेनमेंट एरिया को कंप्लीट लॉकडाउन किया जाता है, इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक घर का डाटा तैयार किया जाए ताकि उनकी मूलभूत जरूरतों का ख्याल रखा जा सके और इससे उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी हो सके। तीसरा, हर कंटेनमेंट एरिया में एक अस्थायी हेल्पलाइन शुरू की जाए जिससे लोगों को हो रही परेशानी में वो सीधे संपर्क कर सके। चौथा, ये सभी ने स्वीकार कर लिया है कि हमें लंबे वक्त तक कोरोना के साथ ही जीना है, तो कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सिविल सोसाइटी को भी इसमें शामिल किया जाए। कई जोन बनाकर उसमें जनता के बीच के लोगों को शामिल कर जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। पांचवा, जिन परिवारों में या जिन लोगों में कोरोना का संक्रमण मिला है और वो स्वस्थ हो गए हैं, उन्हें क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने के बाद सामाजिक स्वीकार्यता मिले, इसके लिए उन्हें जन जागृति कार्यक्रमों में शामिल किया जाए। छठवां, सामाजिक संस्थाओं और शहर के समृद्ध लोगों को मदद के लिए आगे आने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि गरीब परिवारों को पर्याप्त राशन, मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। सामान्य इलाकों के लिए सागर की वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए तो सबसे पहले यहां प्रशासन को 1 हफ्ते के लिए टोटल लॉकडाउन करना चाहिए। इस 1 हफ्ते में कोरोना संक्रमण के मामलों को चयनित किया जाए और साथ ही सख्ती के साथ तेज गति से सैंपलिंग और स्क्रीनिंग की जाए। वहीं अगर ऐसा संभव नहीं है तो फिर क्या किया जाए? पहला, एक साथ पूरा बाजार ना खोलकर इसमें कई प्रयोग किया जाए, जैसे ऑड इवन वाला फॉर्मूला, हफ्ते में 3 दिन वाला फॉर्मूला, जैसा कि व्यापारियों और प्रशासन के बीच सहमति हो जाए। दूसरा, होम डिलीवरी सिस्टम या लोकल लेवल पर ऑनलाइन डिलीवरी या फोन पर डिलीवरी सिस्टम बनाने के प्रयास किए जाएं। प्रशासन को इसमें भी सहयोग करना चाहिए। इसके अलावा तीसरा, जिन इलाकों में या दुकानों में भीड़ ज्यादा होती है वहां पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। चौथा, नियमों को थोड़ा और सख्त किया जाए ताकि नियम तोड़ने वालों पर लगाम लगे। पांचवा, सागर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी शुरू किया जाए ऑड इवन के फॉर्मूले के साथ। छठवां, ऑटो में सिंगल सवारी वाला सिस्टम लागू किया जाए, जबकि बड़े ट्रांसपोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए। सातवां, स्कूल कॉलेज फिलहाल नहीं खोले जाएं, ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जाए। आठवां, कोरोना को इंसान की इम्यूनिटी ही हरा सकती है, इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए प्रयास किए जाएं। नौवां, सागर में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर से बेहतर हो सकें, इसके लिए प्रयास करना चाहिए और बुजुर्गों बच्चों के लिए केयर सेंटरों की शुरुआत होना चाहिए। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण, आपको खुद समझदार बनना होगा। आपके लिए क्या जरूरी है वो आपको तय करना होगा। आपके द्वारा लिया गया एक गलत निर्णय आपकी और आपके परिवार की जिंदगी खतरे में डाल सकता है। इस बात को याद रखते हुए हमें अपने आने वाली जिंदगी में क्या कुछ करना है ये तय करना होगा। तो ये थी हमारी खास पेशकश कि कोरोना वायरस का संक्रमण आखिर सागर में इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। इसको लेकर आज हमने विस्तार से चर्चा की, साथ ही कुछ पहलुओं को भी टटोला कि किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।